Hello everyone, good morning and welcome to the class once again. Today we are going to start ledger. अभी तक हम लोगों ने जर्नल कंप्लीट कर लिया है. अब हम लोग लेजर स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो ये जो लेजर होगा क्या है, इसका मीनिंग देखेंगे हम लोग और उसके बाद हम लोग इसके ऊपर में कुछ सम्स करेंगे. ठीक है. तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, आप ध्यान से क्लास को फॉलो करो. ठीक है. तो let's start with ledger. Yes. तो सबसे पहले हम लोग लेजर का मीनिंग देखते हैं बच्चों. व्हाट इज लेजर? देखिए यहां पे बोलता है कलेक्शन ऑफ एन एंटायर ग्रुप. कलेक्शन मतलब आप एकत्रित कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं. क्या, किस चीज की? कलेक्शन ऑफ एन एंटायर ग्रुप ऑफ सिमिलर अकाउंट्स. राइट, सिमिलर अकाउंट्स. यार आप बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ एन एंटायर ग्रुप ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस, और बेटर होगा कि हम लोग सिमिलर अकाउंट्स ही बोले. इन अ डबल एंट्री बुक कीपिंग. और एक डेफिनेशन देते हैं. इन अ मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम अ लेजर इज यूजुअली अ लूज लीफ ब्लाइंडर with a separate page for each account. लूज लीफ, खुले पन्ने हैं, है ना, लूज पन्ने हैं, और हर पन्ना, हर एक लीफ या हर एक पन्ना एक पर्टिकुलर अकाउंट को डेडिकेटेड है. एक पर्टिकुलर अकाउंट को वो डेडिकेटेड है. राइट. सो देखिए ये अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये है क्या. देखिए बच्चों, हम ये मीनिंग के जरिए आपको लेजर नहीं समझा पाएंगे. अपने हिसाब से हम खुद कन्विंस नहीं होंगे कि लेजर क्या, हम आपको कैसे बताएं. अभी हम आपको ये जो मैंने यहां पे आपको मीनिंग पढ़ाया, जो लेजर का मतलब बताइए, यहां रहने देते हैं. हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक ट्रांजैक्शंस लेते हैं और उस ट्रांजैक्शंस के जरिए हम आपको प्रैक्टिकली लेजर बताएंगे. बट उससे पहले हम थोड़ा सा आपको आइडिया दे दें कि यहां पे क्या बोलने मांग रहे. देखिए अभी फॉर एग्जाम्पल आपकी घर में मान लीजिए शादी है. ठीक है. आपकी घर में शादी है और आपको बोला गया कि आपके बड़े भाई की शादी है और आपको बोला गया कि आपको इस शादी का पूरा अकाउंट्स मेंटेन करना है. आपको इस शादी का पूरा अकाउंट्स मेंटेन करना है. तो बच्चों आप इस शादी के अकाउंट्स को मेंटेन करने का जिम्मेदारी लेते हो और आप शुरू करते हो. तो जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, आपने फूल वालों को पैसा दिया, आपने केटरर को पैसा दिया, आपने हलवाई वाले को पैसा दिया, आपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसा दिया, ज्वेलरी के लिए पैसा दिया, कपड़ा में खर्चा किया, डेकोरेशन के लिए शमियाना वाला को दिया. सबका आप जितने भी आप सबके साथ जो ट्रांजैक्शंस कर रहे थे, आप सब वो उसका जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं. आप सब उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं. क्योंकि अभी तक आपको तो जर्नल बताया गया है, तो आपकी जो अकाउंटिंग की जो नॉलेज है वो जर्नल तक ही सीमित है. तो आप सबका जर्नल एंट्रीज पास करके, सबको रिकॉर्ड करके आप अपने पापा को दिखा देते हो. शादी खत्म होने का, जिस दिन शादी खत्म हो रही है उस दिन शादी खत्म, आपने शादी की हिसाब दे दी जर्नल एंट्रीज में. बच्चा वो जो पापा को जो आपका जर्नल्स मिलेगा ना, वो आपके पापा का कोई काम का नहीं है. राइट. क्योंकि आपके पापा ना उस जर्नल को अगर आपके पापा अकाउंटिंग बैकग्राउंड के है भी, उनको जर्नल समझ में आती है, तब भी वो जर्नल को देख करके ना वो किसी तरह का निष्कर्ष में, मतलब किसी तरह का कंक्लूजन में नहीं पहुंच पाएंगे. मतलब बेसिकली उनको खुद एफर्ट डालना पड़ेगा कि उस जर्नल से मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालने के लिए. क्योंकि आपने जो अकाउंट्स प्रेजेंट किया है वो गलत नहीं है, बट इसे इस रूप में प्रेजेंट करना चाहिए था आपको अपने पापा को, कि आपके पापा के सामने में क्लैरिटी रहे, पिक्चर क्लियर रहे और एक बार में उनको सारा चीज समझ में आए. तो आपका पापा जर्नल देखते हैं और आपका पापा बोलते हैं, बेटा आपने तो सारा ट्रांजैक्शंस को एक जगह में रिकॉर्ड कर लिया. बच्चा ये तो कुछ तरह का खिचड़ी पक गया है, लेकिन हमको आप ये नहीं बता पा रहे हो, आपका हिसाब से ये नहीं पता चल रहा है, आपके जर्नल से ये मेरे को पता नहीं चल रहा है
कि हम लोगों ने आपके भाई के शादी के लिए खाना में कितना खर्चा किया, फूड में कितना खर्चा किया। हम लोगों को इससे यह भी पता नहीं चल रहा है कि हम लोगों ने डेकोरेशन में कितना खर्चा किया, हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्चा किया, हम लोगों ने ज्वेलरीज में कितना खर्चा किया, हम लोगों ने कपड़े में कितना खर्चा किया। ये चीज की क्लैरिटी इस जर्नल से बाहर नहीं आ रही है। I am not able to understand that in what areas what I have spent. How much I spent for food, how much I spent for clothes, how much I spent for the decoration, how much I spent for the lodging and the transportation of my guests. Because there is no classification. Everything is at one page. Everything is under one head. एक ही जगह में सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड है और मैं कंफ्यूज हो रहा हूं इसे देख करके। आपका पापा आपको ये बोल रहा है, बेटा ये तू क्या कर रहा है? आपने जर्नल किया बेटा, अच्छा काम किया, लेकिन मेरे को ये तो बताओ कि मैंने किस जगह क्या खर्चा किया। क्लैरिटी नहीं आ रही है। टोटल शादी में कितना खर्चा हुई। तब आप क्या करोगे? अब आपके पास जितना जर्नल था आप उसमें से क्लासिफिकेशन शुरू करोगे, उसमें से आप ग्रुपिंग शुरू करोगे। देखिए हमारा पहला लाइन, कलेक्शन ऑफ एन एंटायर ग्रुप ऑफ व्हाट? ग्रुप ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस या सिमिलर अकाउंट्स। सो जितना भी फूड से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस था, जितना भी क्लोथ से रिलेटेड ट्रांजैक्शन था, जितना भी आपका ज्वेलरी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन था, जितना भी आपका डेकोरेशन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन था, आप क्या कर रहे हो? सबको अलग अलग, हर का एक अलग अलग अकाउंट आप खोलोगे और डेकोरेशन से रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शन है आप उसे डेकोरेशन में लिखोगे, डेकोरेशन के हेड में लेकर आओगे। ज्वेलरी से रिलेटेड जितना ट्रांजैक्शन आप उसे ज्वेलरी के हेड्स में लेकर आओगे। क्लोथ्स से रिलेटेड जितना ट्रांजैक्शन आप उसे क्लोथ्स के हेड में आओगे। मतलब क्लोथ्स कलेक्शन ऑफ एन एंटायर ग्रुप, so entire group of similar accounts. So this is what the main point है, group of similar accounts. So all the accounts related to food से जितना हिसाब है, फूड का जितना हिसाब है, फूड से रिलेटेड जितना भी हिसाब है, वो सब के सब फूड के एक अकाउंट में आ जाएंगे। क्लोथ से रिलेटेड जितना हिसाब है वो क्लोथ्स के हेड में आ जाएंगे। ज्वेलरी से रिलेटेड जितना हिसाब है वो ज्वेलरी से के हेड में आ जाएंगे। मतलब बच्चा आप क्या कर रहे हो? आप अपने एंटायर ट्रांजैक्शंस से जो जर्नल्स जो आपने सारे रिकॉर्ड किए उसमें से आप ग्रुपिंग करना शुरू करते हो, उसमें से आप क्लासिफिकेशन करना बच्चे शुरू करते हो। किस चीज की क्लासिफिकेशन शुरू कर रहे हो बच्चों? आप लोग शुरू कर रहे हो क्लासिफिकेशन ऑफ योर ट्रांजैक्शंस, क्लासिफिकेशन ऑफ योर अकाउंट्स। वो अकाउंट्स जो सिमिलर नेचर को, सिमिलर अकाउंट को बिलोंग करते हैं, सिमिलर ट्रांजैक्शंस को बिलोंग करते हैं, आप उसे एक ग्रुप में लेकर के आ रहे हो। सो कपड़ा से रिलेटेड जितना ट्रांजैक्शन होगा वो कपड़ा के अकाउंट में चला गया। डेकोरेशन से रिलेटेड जितना ट्रांजैक्शन होगा वो डेकोरेशन के अकाउंट में चला गया। ज्वेलरी से रिलेटेड जितना ट्रांजैक्शन होगा वो ज्वेलरी के अकाउंट में चला गया बच्चों। सो अब क्या हो रहा है? आप ग्रुपिंग करना शुरू कर दिया। अब जब अपने पापा को प्रेजेंट करोगे तो अकाउंट्स, तब आपके पापा के पास एक चीज की क्लैरिटी रहेगी। आपके पापा को यह पता रहेगा कि शादी में ज्वेलरी में कितना खर्चा हुआ, फूड में कितना खर्चा हुआ, डेकोरेशन में कितना खर्चा हुआ। बच्चा यही जो आपने जो किया, आपने जो क्लासिफिकेशन की, आपने जो ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर अकाउंट्स की, दिस इज कॉल्ड लेजर। दिस इंडिविजुअल अकाउंट्स जो आप बना रहे हो, ये इंडिविजुअल अकाउंट, ये लेजर है। ये फूड का जो अलग अकाउंट बना रहे हो ये फूड का लेजर होगा। ये क्लोथ्स का जो अलग अकाउंट बना रहे हो वो क्लोथ्स का लेजर होगा। वो ज्वेलरीज का अलग अकाउंट बना रहे हो वो ज्वेलरीज का लेजर होगा। बच्चों हम लोग इसे और बेहतरीन तरीका से समझेंगे जब हम लोग इसे अभी एक ट्रांजैक्शन के रूप में लेंगे। बच्चा हमने 5-4 ट्रांजैक्शन आपके नजर में सामने में रखा है और यहाँ पे लिखा हुआ है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर फॉर द मंथ ऑफ जून। सो सिर्फ जून महीना के लिए हम लोगों को जर्नल और लेजर बनाना है। देखिए बच्चों, आज आप लोग अकाउंटिंग साइकिल के सेकंड स्टेज में है। याद रखिएगा, हमारा साइकिल शुरू होता है जर्नल से। अकाउंटिंग जो प्रोसेस वो शुरू होता है जर्नल से, राइट। और जर्नल के बाद जो सेकंड प्रोसेस आता है बच्चों, वो सेकंड स्टेप जो आता है, सेकंड स्टेज जो आता है बच्चों प्रोसेस में, वो होता है लेजर।
हर स्टेज एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। सो जर्नल से हम लोग लेजर में बढ़ रहे हैं आज। सो पहला, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 550,000, परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर ₹10,000 एंड पेड सैलरी 1,000। सो बच्चों हम क्या करते हैं, ये जितने भी ट्रांजैक्शंस थे मैं इस सारे ट्रांजैक्शंस का जर्नल पहले पास करता हूं। सो पहला एंट्री जो होगा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश का जर्नल एंट्री होगा बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000। ठीक है, यहां देखिए नेक्स्ट है स्टार्ट परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000। यहां हम डायरेक्ट एंट्री पास कर रहे बच्चों, परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000। कैसे खरीदे, कैश में खरीदे होंगे क्योंकि पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ है। सो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज मेरे लिए एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट, कैश एज एन एसेट मेरा घटेगा क्रेडिट। सॉरी, ये 5,000 रुपया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर 10,000, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर 10,000। सो हम लोग मोहन को सामान बेच रहे हैं, लेकिन ये वर्ड कैश मेंशन नहीं है कि हम लोग मोहन को सामान कैसे बेच रहे हैं। सो इन दैट केस बच्चों मोहन हमारे लिए कौन हो जाएगा, डेटर। सो मोहन हमारे लिए डेटर, मोहन हमारे लिए डेटर एज एन एसेट बढ़ा डेबिट, और सेल्स की हम लोग मोहन को, सेल्स मेरा रेवेन्यू बढ़ा क्रेडिट 10,000, और लास्ट है पेड सैलरी 1,000। 4 एंट्री बच्चों, बहुत सिंपल रख रहे हैं हम ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाहते आप लोगों के लिए। सैलरी पे करने का जनरल एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा, आप देखिए यहां पे आपने 4 जर्नल एंट्रीज पास किए हैं। ठीक है, आप 4 जर्नल एंट्रीज पास करके राइट, हम लोगों ने यहां पे 4 जर्नल एंट्री पास की। अब ये 4 जर्नल एंट्रीज में टोटल कितने सारे अकाउंट्स, कितने सारे आइटम्स का अकाउंट मेंटेन हो रहा है, कितने सारे अकाउंट्स खुले हैं। एक खुला बच्चों कैश, ये पहला नंबर हो गया कैश। दूसरा देखिए बच्चों किसका अकाउंट खुला है, कैपिटल, ये दूसरा नंबर हो गया, कैपिटल का अकाउंट खुला है, मतलब कैश का हिसाब रखा गया, कैपिटल का हिसाब रखा गया। तीसरा एक नया आइटम आ रहा है परचेज। चौथा किसका रखा गया, मोहन का रखा गया। फिफ्थ देखिए सेल्स है, और सिक्स्थ है बच्चों सैलरी। सो इन 4 जर्नल में, ये 4 जर्नल एंट्रीज में, मतलब जून महीना में जितना मेरे ट्रांजैक्शन हुआ, उन ट्रांजैक्शन में हम 6 आइटम्स का हिसाब रख रहे हैं। राइट, पहला आइटम है कैश, यानी कि हमको कैश का हिसाब रखना पड़ रहा है, कैश अकाउंट है। दूसरा कैपिटल का अकाउंट मेंटेन हुआ है। तीसरा परचेज अकाउंट इन्वॉल्व है। चौथा मोहन अकाउंट, मोहन का हिसाब रखना पड़ रहा है, सो मोहन अकाउंट है। पांचवा सेल्स अकाउंट है, सेल्स का हिसाब रखना पड़ रहा है, सेल्स अकाउंट खुला। और छठा सैलरी अकाउंट है, सैलरी के साथ रखना है। सो जून महीना में आपका जो ट्रांजैक्शंस, आपके बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उन ट्रांजैक्शंस में बच्चों याद रखिएगा ये 6 अलग अलग अकाउंट्स इन्वॉल्व थे। लेजर का मतलब यही होता है कि जितना सारा अकाउंट खुला है, कैश, कैपिटल, परचेज, मोहन, सेल्स, ये जितने सारे जो अकाउंट है, इनका एक अलग इंडिविजुअल पन्ना, जो हम आपको बता रहे थे, एक अलग इंडिविजुअल पेज, लूज लीफ, जो मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम, व्हाट इज मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम, जो एक इंसान अपने हाथों से खाता और कॉपी में जो हिसाब रखा जाता है, कंप्यूटर्स में नहीं। सो बच्चों एक पेज आप जो अपने कॉपी में रख रहे हो, ये कॉपी में अगर आपने एक पेज डेडिकेट कर दिया कैश के लिए, एक पेज कैपिटल के लिए, यही चीज हम लोग तो कंप्यूटर्स में भी करते हैं।
मैनुअल में हम लोग, ये कॉपी है मेरे हाथों में, सो एक पेज कैश का लिए है। सो एक पेज अगर कैश के लिए, इसका मतलब ये होता है कि जितने भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है वो कैश के पेज, कैश का जो पन्ना कैश के लिए डेडिकेटेड किया गया था, वो कैश रिलेटेड सारे के सारे ट्रांजैक्शंस वो उसी पन्ना में लिखेगा, वो उसी पन्ना में लिखा जाएगा। कैपिटल के लिए एक अलग सा पेज रखा गया है। सो कैपिटल रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो कैपिटल का पेज में ही लिखा जाएगा। परचेज के लिए एक अलग सा पेज रखा गया है। सो जितना भी परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, ग्रुप ऑफ सिमिलर अकाउंट्स, जितने भी परचेज अकाउंट, जितने भी परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है, वो सब के सब परचेज का जो पेज है उसमें रिकॉर्डेड होगा। दिस इज व्हाट वी मीन बाय लेजर बच्चों, कि हर एक अकाउंट, जितना सारा अकाउंट है, हर एक अकाउंट का हम लोग एक इंडिविजुअल सेपरेट अकाउंट खोलते हैं, वही उसका लेजर है, ताकि कैश रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन कैश के ग्रुप में आ सके, कैपिटल रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन कैपिटल के ग्रुप में आ सके, परचेज रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन परचेज के ग्रुप में आ सके। दिस इज लेजर। अब हम आपको बताते करना क्या है। देखिए, हमने आपको जैसे कहा कि आपका कॉपी, और आपका कॉपी में आप एक फुल पेज डेडिकेट कर रहे हो। सो ये मान लीजिए आपका पेज है, ध्यान से समझिए। सो ये एक पेज आपने डेडिकेट कर दिया कैश के लिए। सो ये पेज के ऊपर में आपने लूज लीफ, आपका खाता है, खाता का एक पेज है, एक सिंगल पेज में आपने लिख दिया कैश, मतलब इस पेज में सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। अब बच्चों कैश बताओ, पेज बताओ, पेज के एक पेज को क्या हम लोग बीच से फोल्ड कर सकते हैं? बीच से फोल्ड किया जा सकता है बच्चों। जस्ट एक्सक्यूज मी, लाइन हमको, आई जस्ट नीड टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। या सो हम क्या करते हैं, इस पेज को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, बीच से फोल्ड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है हर एक अकाउंट का दो साइड होता है, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, राइट और लेफ्ट होता है बच्चों, हम लोगों का राइट और लेफ्ट होता है ना। सो देयरफॉर हर एक अकाउंट का डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हो, तो कैश अकाउंट का भी दो साइड होगा, डेबिट और क्रेडिट, राइट। सो डेबिट साइड में आपका एक कॉलम बनेगा डेट का, ठीक है, एक कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स का, ठीक है बच्चों, और एक कॉलम बनेगा अमाउंट का। सो डेबिट में डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, हर कॉलम का आपको भी फंक्शन बताया जाएगा, आप टेंशन ना लें। उसी तरह क्रेडिट साइड में भी आपका डेट का कॉलम होगा, उसके बाद पर्टिकुलर्स के कॉलम होंगे, और उसके बाद अमाउंट का कॉलम होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए मैंने क्या किया, जिस पेज के ऊपर में मैंने कैश लिखा था, उसी पेज को मैंने दो फोल्ड में डिवाइड किया। ये हमारा पेज मान लेते हैं, ये है बच्चों पेज, ये कैश के लिए डेडिकेटेड है। सो हमने इसको क्या किया बच्चों, दो फोल्ड में डिवाइड कर दिया, राइट, दो फोल्ड में डिवाइड कर दिया, ये वाली डेबिट और एक क्रेडिट साइड कर दिया मैंने। सो डेबिट साइड में डेट है, पर्टिकुलर अमाउंट है, और क्रेडिट साइड में डेट है, पर्टिकुलर अमाउंट है। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग बच्चों। सो अब देखिए यहां पे एक और कॉलम आता है, हम बताएंगे, पहले हम आपको इन कॉलम का सारा फंक्शन बता दें। डेट का मतलब आपको पता है, यहां पे तारीख लिखा जाएगा, क्योंकि अकाउंट्स हम लोग क्रोनोलॉजिकली करते हैं, डेट वाइज करते हैं। अमाउंट मतलब जब कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट बच्चों डेबिट कब होता है, जब कैश बढ़ता है, और कैश अकाउंट क्रेडिट कब होता है, जब घटता है। तो बच्चे ये जो डेबिट और ये जो क्रेडिट है, कैश में मान लो 100 रुपया आया, कैश मान लो 10 रुपया गया, सो गया तो क्रेडिट और आया तो डेबिट साइड, राइट। अब बच्चों ये जो 100 रुपया आया किस कारण से आया बच्चों, जिस कारण से आएगा वो कारण आप पर्टिकुलर कॉलम में लिखोगे बच्चों। मान लीजिए सेल्स के कारण आया तो आप लिखोगे टू सेल्स, और अगर मान लीजिए 10 रुपया आपने रेंट पे किया तो आप लिखोगे बाय रेंट। डेबिट में टू और क्रेडिट में बाय, फिर से बोलते हैं डेबिट में टू और क्रेडिट में बाय लिखा जाता है। सो बच्चों ये दो साइड है, दो साइड है कैश अकाउंट का, कैश अकाउंट
या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। डेबिट किस कारण से हो रहा है वो कारण पर्टिकुलर कॉलम में लिखते हैं, क्रेडिट किस कारण से हो रहा है वो कारण इस पर्टिकुलर कॉलम में लिखते हैं। और अमाउंट कॉलम में क्या लिखते हैं बच्चों, अमाउंट, कितना रुपया से कैश क्रेडिट हुआ और कितना रुपया से कैश अकाउंट क्या हुआ बच्चों, डेबिट हुआ। और डेट के कॉलम में आप डेट लिख देना, जिस तारीख को डेबिट हुआ, जिस तारीख को क्रेडिट हुआ। बच्चों इसके साथ साथ एक और कॉलम बनाएंगे, यहां मैं आपको फॉर्मेट दिखा दे रहा हूं इस कॉलम का, बट मैं आगे ये कॉलम बनाने वाला नहीं। इस कॉलम को बोलते हैं जर्नल फोलियो बच्चों। बच्चा ये जर्नल फोलियो क्या है, आपका टेक्स्ट बुक में जिस तरह से कंटेंट और इंडेक्स का काम होता है उसी तरह से बच्चों ये जर्नल फोलियो का भी काम होता है। मतलब सर क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कल को आपको अपना लेजर से रेफर करना है जर्नल में, आपको ये देखना है कि ये जो कैश में 100 रुपया जो आया है सेल्स के कारण, राइट, आपको पता है इसका तो जर्नल एंट्री पास किया होगा ना, यू वांट टू रेफर इट, यू वांट टू वेरीफाई इन द जर्नल, सो जल्दी से रेफर हो पाए इसके लिए एक फोलियो नंबर होता है। जेएफ का मतलब होता है, जेएफ का मतलब होता है जर्नल फोलियो। सो एक फोलियो नंबर होता है और इस नंबर से आप तुरंत जर्नल में क्या कर पाइएगा, रेफर कर पाइएगा। जैसे आपका चैप्टर्स में पेजेस नंबर लिखा रहता है ना इंडेक्स में कि फलाना से चैप्टर फलाना पेज नंबर में, ताकि आपको खोलने में आसानी होता है, उसी तरह ये ट्रांजैक्शन जो लेजर में जो रिकॉर्ड है ये एंट्री जर्नल में कौन सा फोलियो नंबर में ये हम लोग लिख देते हैं, ताकि आप तुरंत उस फोलियो नंबर में रेफर करोगे और आपको वो ट्रांजैक्शन मिल जाएगा इनकेस अगर आप लेजर से जर्नल में जाके क्रॉस चेक करना चाहते हो तो। बच्चा ये एक मोटा मोटी आपको हिसाब बता रहे कि किस तरह से काम होता है, आगे भी बहुत कुछ इसमें कुछ लेजर में करना है। अभी इतना समझ लीजिए कि ये एक पन्ना था जो मैंने कैश के नाम पे डेडिकेट कर दिया, ऐसे ही पन्ना परचेज के नाम पे डेडिकेट होगा, कैपिटल के नाम पे डेडिकेट होगा, सेल्स के नाम पे डेबिट होगा, डेडिकेटेड होगा। जितना भी अकाउंट्स है बच्चों उतने सारे लूज लीफ, उतने सारे पन्ने, मतलब उतने सारे ऐसा फॉर्मेट बनेगा, ऐसा अकाउंट्स बनेंगे। सो ये जो मैंने ये अकाउंट ये जो फॉर्मेट बनाया ये लेजर का फॉर्मेट, और बच्चों इसमें और सिर्फ कैश रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगा। और कैश दो ही चीज हो सकता है बिजनेस में, या तो डेबिट या तो क्रेडिट। सो कैश कब कब डेबिट हुआ, कितना से डेबिट हुआ और क्यों डेबिट हुआ। आई रिपीट, कैश कब डेबिट हुआ, डेट, कितना से डेबिट हुआ, अमाउंट, क्यों डेबिट हुआ, पर्टिकुलर, कैश कब क्रेडिट हुआ, डेट, कैश कब क्रेडिट हुआ, क्यों क्रेडिट हुआ, पर्टिकुलर्स, कैश क्यों क्रेडिट हुआ, पर्टिकुलर्स, कैश कितना से क्रेडिट हुआ, अमाउंट। बस यही तो करना है, कैश कब डेबिट हुआ, कितना से डेबिट हुआ, क्यों डेबिट हुआ, इसका अलग हिसाब, कैश कब क्रेडिट हुआ, क्यों क्रेडिट हुआ, कितना से क्रेडिट हुआ, ये सब को एक अलग से फॉर्मेट में लिखा जाएगा और उसका नाम होगा कैश अकाउंट, और ये हो गया कैश का लेजर। तो अभी हम लोगों ने जो ट्रांजैक्शंस किया यहां पे बच्चों, हम इस ट्रांजैक्शन से आपको कुछ लेजर्स बना के दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम बना के दिखाते हैं बच्चों कैश का लेजर, राइट। तो बच्चों लेजर का पहला लेजर हम जो आप लोगों को बना के दिखाएंगे, जो हम लोगों ने ट्रांजैक्शंस किया है उसका पहला लेजर बना रहे। और चलिए वो जो पहला लेजर होगा बच्चों उसे हम लोग कैश का अकाउंट बोलेंगे, कैश अकाउंट पहले बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये आपका सामने में फॉर्मेट है। सो ये हो गया आपका डेबिट साइड और ये हो गया आपका क्रेडिट साइड। यहां पे आप डेट लिखोगे, यहां पे आप पर्टिकुलर्स लिखोगे, यहां पे आप अमाउंट लिखोगे, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स और फिर अमाउंट। याद रहे यहां पे एक जर्नल फोलियो का भी कॉलम बनेगा, हमने नहीं बनाया है, ठीक है, आप लोग बनाना जरूर से। चलिए ये हो गया आपका कैश अकाउंट। अब आप इस लेजर में आप एंट्री करोगे, ठीक है। सो बच्चा ये जो लेजर में एंट्री होगा इसका सोर्स क्या है, कहां से एंट्रीज आएंगे बच्चा, इसका सोर्स है जर्नल। आपको जर्नल में जाना है और आपको जर्नल से देख करके लेजर में ट्रांसफर करना है। इस प्रोसेस को हम लोग लेजर पोस्टिंग के नाम से जानते हैं बच्चों। किस नाम से जानते हैं बच्चों, लेजर पोस्टिंग के नाम से जानते हैं, याद रहेगा आपको, लेजर पोस्टिंग। सो जर्नल से ट्रांजैक्शंस को उठाकर अलग अलग लेजर्स में, कंसर्न्ड लेजर्स में ट्रांसफर करना, अलग अलग अकाउंट्स में जो सिमिलर ट्रांजैक्शंस है, जो सिमिलर अकाउंट्स को बिलोंग करते हैं।
जो सिमिलर अकाउंट्स को बिलोंग करते हैं उसको ग्रुप करना, ये प्रोसेस को लेजर पोस्टिंग करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अभी हम लोग पहला लेजर किसका बना रहे बच्चों, कैश का बना रहे हैं हम लोग लेजर। बहुत सिंपल है, जब आप कैश का लेजर बनाओगे तो आप जाओगे जर्नल में और देखोगे कहां कहां कैश का जर्नल एंट्रीज हुआ है। सो अगर आप देखोगे तो हम आपको दिखाते हैं, पहला ही एंट्री में देखिए कैश इन्वॉल्व है, और यहां पे कैश अकाउंट क्या हुआ है बच्चों, डेबिट हुआ है, मतलब कैश आया है। सो जब आप कैश का लेजर बनाओगे तो आप भी कैश का लेजर में 50,000 रुपीज को क्या करोगे बच्चों, डेबिट करोगे। सिंपल, कैश आया है। सो जर्नल में अगर कैश बढ़ रहा है तो ये तो जो लेजर हम बना रहे हैं कैश का सेपरेट अकाउंट जिसमें सिर्फ कैश का रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो उसमें भी तो कैश को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे ना। कैश आया 50,000 रुपए से, बच्चा ये जो 50,000 रुपए से कैश आया इस किस कारण से आया, ये कैपिटल के कारण से आया। सो ये मालिक लाया था पैसा, सो हम लोग यहां पे लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट, हो गया। उसी तरह अब फिर आप जर्नल में जाओगे और फिर आप जर्नल में जाकर के देखोगे कि कहां कैश है। देखिए यहां पे कैश है, परचेज टू कैश। अब देखिए यहां पे बच्चों कैश क्या हो रहा है, कैश यहां पे क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। सो आप भी लेजर में जाओगे और यहां पे कैश को 5,000 रुपया से क्रेडिट कर देना, क्योंकि कैश क्रेडिट हुआ है, राइट। किस कारण से क्रेडिट हुआ है, परचेज के कारण से क्रेडिट हुआ है। तो आप क्या लिखोगे बच्चों, बाय परचेज अकाउंट, क्लियर है। उसी तरह फिर आप जर्नल में जाओगे और फिर आप जर्नल में जाकर के आप देखोगे कि और कहां कैश है। बच्चा यहां पे तो मूव ऑन टू सेल्स, यहां पे कैश कहीं इन्वॉल्व नहीं था, यहां आ जाइए। हाँ, यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि कैश अकाउंट, फिर से कैश अकाउंट क्रेडिट। सो कैश का ही तो हम लोग लेजर बना रहे हैं। सो कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ 1,000 से, सो यहां पे हम लोग 1,000 रुपए से क्रेडिट कर देंगे। बच्चों किस कारण से क्रेडिट हुआ, ये क्रेडिट हुआ बाय सैलरीज, ये सैलरी के कारण से क्रेडिट हुआ, सैलरी अकाउंट। सो अब इस तरह से जितने भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस थे, जितने भी कैश का हिसाब था, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन को हम लोग एक कैश अकाउंट में लेकर आ गए। सो ये जो अकाउंट है ये हमको सिर्फ और सिर्फ कैश का जानकारी देगा कि बिजनेस में कैश का क्या पोजीशन है। वो जानने के लिए आपको अब जर्नल में जाने की जरूरत नहीं है। अब आप सिर्फ कैश का लेजर, ये जो लेजर है कैश का, ये जो कैश का अकाउंट है, उसे देख करके आपको समझ जाना है। बच्चे ये हो गया लेजर पोस्टिंग, जब हम लोग जर्नल से सारा ट्रांजैक्शंस को लेजर में डाल दिए। अब एक चीज याद रखना बच्चों, ये जो लेजर है, इस लेजर के दो साइड है, डेबिट और क्रेडिट। और हमने आपको सिखाया है कि डेबिट, एक अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट हमेशा टोटल सेम होना चाहिए। अगर आप देखोगे इसका टोटल 50,000 आ रहा है और इसका टोटल कहीं 6,000 आ रहा है। अब आप देखो इस दोनों में से बड़ा कौन है बच्चों, बड़ा तो 50,000 है, तो जो बड़ा अमाउंट है आप दोनों साइड वही लिख देना 50-50, राइट। लेकिन आपको अच्छी तरह से पता है कि इस क्रेडिट साइड में 50,000 नहीं है, क्रेडिट साइड में तो 6,000 है। सो आपको यहां पे कितना अमाउंट लिखना होगा, राइट, ताकि इसका भी टोटल 50,000 हो जाए। सो कैसे करोगे, 50 - 6 दैट इज 44,000, यानी कि ये 44,000 रुपीज ये वो अमाउंट है जो जिसे लिखने से डेबिट और आपका क्रेडिट, कैश का डेबिट और आपका क्रेडिट दोनों आपस में अब इक्वल हो जाएंगे इस 44,000 लिखने से। इसी 44,000 को हम लोग बोलेंगे बैलेंसिंग अमाउंट। ये 44,000 अमाउंट यूज किया जा रहा है कैश अकाउंट को बैलेंस करने के लिए, और हेंस हम यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, मतलब क्लोज डाउन। इसका मतलब यह होता है बच्चों कि जून महीना का जो कैश का लेजर है, कैश का अकाउंट है, जून महीना का अंत में कैश में 44,000 रुपया पड़ा हुआ है। मतलब 50,000 रुपया आया और 6,000 रुपया गया। 50,000 से कैश डेबिट हुआ और 6,000 से कैश क्रेडिट हुआ। नेट 44,000 रुपीज कैश में अभी भी बैलेंस है, और इस बैलेंस को बच्चों हम लोग डेबिट बैलेंस के नाम से जानते हैं। अब आप लोग बोलोगे सर आप क्या बात कर रहे हैं, 44,000 आपने तो क्रेडिट साइड में लिखा है सर, तो आप इसको डेबिट बैलेंस क्यों बोल रहे हैं। बच्चों ये डेबिट बैलेंस इसलिए है क्योंकि कैश लेजर का, कैश अकाउंट का डेबिट साइड, कैश अकाउंट का डेबिट साइड
क्रेडिट साइड से बड़ा है कितना से 44,000 से। सो कैश इज ग्रेटर देन द कैश का डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड। तो जो साइड बड़ा होता है उस बैलेंस का भी अमाउंट उसी साइड से पड़ेगा। सो कैश का डेबिट साइड 44,000 से बड़ा था। सो ये 44,000 आप लिखोगे क्रेडिट में, क्योंकि क्रेडिट छोटा था ना, क्रेडिट साइड तो छोटा था, क्रेडिट साइड तो हल्का था, तो वेट कहां पे डालोगे? जो साइड छोटा है। लेकिन इस 44,000 को क्रेडिट बैलेंस नहीं बोलोगे बच्चों, आप बोलोगे इस 44,000 को डेबिट बैलेंस, क्योंकि कैश का डेबिट साइड 44,000 रुपीज से बड़ा है, राइट। यानी कि जब जून महीना में हमने कैश को बंद किया, तो अगर आपसे कोई रात को 12 बजे भी फोन करके पूछे कि अरे बताना तो कैश में कितना पैसा पड़ा हुआ है या कैश का बैलेंस क्या है जून महीना का, तो आपको अपने जर्नल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने यहां पे जर्नल में जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा अपने लेजर में जाओगे। किसके लेजर में जाओगे? कैश के लेजर में जाओगे और उसका भी बैलेंस अमाउंट देखोगे, बैलेंस 44,000। सो जिस अमाउंट के साथ जून महीना आपने क्लोज किया कैश को, उसी अमाउंट के साथ अब आप जुलाई महीना को क्या करोगे? स्टार्ट करोगे। तो जब 1 जुलाई आएगा, 1 जुलाई 1 जुलाई को आप जब शुरू करोगे, तो आपके पास ऑलरेडी 44,000 रुपीज रहेगा और आप इस 44,000 को लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या ब्रॉट फॉरवर्ड, बीडी या बीएफ, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप जुलाई महीना शुरू करोगे, तो जुलाई महीना में फिर से कैश का लेजर खुलेगा बच्चों, क्योंकि हर महीना का ट्रांजैक्शंस हम हर महीना अकाउंट्स बना रहे हैं। तो जैसे मैंने जून महीना का एंड में पूरा जून महीना का ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके मैंने कैश का लेजर बनाया, तो हमको यहां पे क्लैरिटी आया कि जून महीना का 30 तारीख को जब हमने लेजर बनाया, अंत में लेजर बनाया, तो 44,000 का बैलेंस है मेरे पास। अब जब जुलाई महीना जब तुम स्टार्ट करोगे, तो जुलाई महीना जब तुम स्टार्ट करोगे, तो जून महीना में जो कैश का बैलेंस पड़ा हुआ 44,000, उस 44,000 को लेकर ना बच्चों तुम लोग आगे बढ़ोगे। उसको तो छोड़ नहीं सकते हैं ना हम लोग, वो तो 44,000 मेरा जुलाई में रहेगा। सो उसी तरह जब तुम जुलाई महीना में कैश अकाउंट खोलोगे, तो तुम जुलाई महीना में तुमको दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास ऑलरेडी 44,000 है। सो वो 44,000 तुमको डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि मत बोलना कि पिछले महीना में जून महीना में कैश का डेबिट बैलेंस था, डेबिट साइड 44,000 बड़ा था, राइट। तो जब तुम जुलाई महीने शुरू करोगे, तो कौन सा साइड बड़ा रहेगा? डेबिट साइड ही बड़ा रहेगा, तुम्हारा डेबिट साइड ही भारी रहेगा, तो तुम डेबिट साइड से शुरू करोगे और उसे लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। दिस इज कैश का लेजर। क्लियर है बच्चों? उसी तरह हम आपको एक और लेजर बना करके, जस्ट एक और लेजर बनाते हैं हम लोग, जस्ट फॉर अ सेक ऑफ प्रैक्टिस। हम आपको यहां पे कैपिटल का लेजर बना करके दिखाते हैं, कैपिटल अकाउंट। सो इसमें सिर्फ कैपिटल रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रहेगा, ठीक है। सो यहां पे आपका हो गया डेबिट, यहां पे हो गया आपका क्रेडिट। यहां पे आप लिखोगे डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। हो गया बच्चों कैपिटल अकाउंट। चलिए अब आपको क्या करना है, वही सेम फंडा, अपने जर्नल में जाना है। जर्नल में जाओ, जर्नल में जाओ, कहां कहां कैपिटल है? यहां आपका कैपिटल है बच्चों। देखिए यहां पे आपको पहला ही ट्रांजैक्शन में कैपिटल मिला। कैपिटल देखिए क्या हुआ है, 50,000 रुपया से क्रेडिट हुआ, कैपिटल बढ़ रहा है 50,000 से। बच्चों यहां पे कहीं पर भी और कैपिटल नहीं है, राइट, कहीं पर भी कैपिटल नहीं है। सो आप कैपिटल में आइए लेजर में, और कैपिटल अकाउंट को 50,000 से, जैसे जर्नल में बच्चों, जर्नल में अगर 50,000 से कैपिटल क्रेडिट हुआ है, तो आप यहां पर भी कैपिटल क्रेडिट करिएगा भैया, सिंपल। आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो ना। सो कैपिटल अकाउंट जर्नल में क्या हुआ था? क्रेडिट, तो लेजर में भी क्या होगा? क्रेडिट, सिंपल। अच्छा, कैपिटल ये बड़ा है, कैपिटल बढ़ने से क्रेडिट होता है, किस कारण से बढ़ा, कैसे बढ़ा? पैसा लेकर आया। कौन पैसा लेकर आया? मालिक लेकर आया, राइट। सो पैसा आने, मालिक ने पैसा डाला ना, सो बाय कैश, कैश के कारण कैपिटल बढ़ा, हो गया, खत्म। देखिए लेजर खत्म हमारा कैपिटल का, क्योंकि और कैपिटल रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शंस नहीं है। अब इसका टोटल आपको करना होगा। यहां पे आप 50,000 लिखोगे। अब इधर पे तो कुछ नहीं है क्रेडिट डेबिट साइड में, तो बच्चों आप डेबिट साइड में भी क्या लिखोगे? 50,000 आप लिख दोगे, लिख दीजिए 50,000। सो दोनों साइड 50-50 हो गया, लेकिन यहां पे तो आपको कुछ लिखना पड़ेगा ना, यहां पे तो कुछ खाली है। सो आप यहां पे 50,000 रुपीज लिखोगे,
यही 50,000 रुपीज होगी आपका बैलेंसिंग अमाउंट टू बैलेंस सीडी। अब बच्चों ये जो बैलेंसिंग अमाउंट है, ये जो बैलेंसिंग अमाउंट है जो आपने लिखा, ये टू बैलेंस सीडी 50,000, बच्चों इसको हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। अब आप फिर घबराओगे कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, डेबिट साइड में लिख रहे हैं और बोल रहे हैं क्रेडिट बैलेंस। क्यों क्रेडिट बैलेंस? क्योंकि कैपिटल अकाउंट का कौन सा साइड बड़ा था, क्रेडिट साइड बड़ा था डेबिट साइड से। सो इस अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड भारी है। तो जब क्रेडिट साइड भारी है तो ये जो बैलेंसिंग अमाउंट जो लिखे हैं, ये बैलेंसिंग अमाउंट का जो नाम होगा वो नाम होगा क्रेडिट बैलेंस। क्योंकि 50,000 रुपया आप जो यहां पे लिखे हो डेबिट साइड में, इसलिए लिखे हो ताकि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल हो जाए। सो ये 50,000 से क्रेडिट साइड बड़ा है। सो बड़ा है क्रेडिट साइड, इसलिए तो अमाउंट आप कहां पे लिखे हो, डेबिट साइड में। बच्चों जानते हैं, हम ये एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों को ये डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस में कंफ्यूज होते हुए देखा है। इसलिए बच्चों मैं इस चीज में फोकस कर रहा हूं, इस चीज को आप लोग समझिए। हम लोग कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर जो है, बैलेंसिंग करने के लिए जो अमाउंट लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं हम लोग बच्चों डेबिट साइड में, लेकिन वो बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस। क्यों क्रेडिट बैलेंस बोल रहे हैं? क्योंकि कैपिटल अकाउंट का बच्चों क्रेडिट साइड बड़ा था, क्रेडिट साइड बड़ा था बच्चों, क्रेडिट साइड। सो क्रेडिट साइड वाज बिगर देन, लार्जर देन द डेबिट साइड, हेंस द बैलेंसिंग अमाउंट विल बी रिटन ऑन द क्रेडिट साइड बच्चों, डेबिट साइड बच्चों। बट द बैलेंसिंग अमाउंट, दिस बैलेंसिंग फिगर विल बी कॉल्ड एज अ क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज इसका क्रेडिट साइड बड़ा है। सो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड बड़ा था। क्लियर है? उसी तरह एक और लेते हैं, एक हम आपको मोहन का बना के दिखाते हैं। चलिए एक मोहन का लेते हैं। सो मोहन का लेंगे हम लोग, मोहन का अकाउंट, यानी कि इस लेजर में जितना भी मोहन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है हम लोग उसे लिखेंगे। सो डेट पर्टिकुलर, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। हो गया? चलिए अब देखिए कहां पे मोहन था। अगर आप यहां पे आओगे तो आपको यहां पे मोहन का रिलेटेड, मोहन अकाउंट का रिलेटेड एंट्री दिखेगा। देखिए यहां पे, और कहीं पर भी मोहन नहीं है, सिर्फ यहां पे मोहन है। मोहन 10,000 से क्या हुआ है, मोहन का अकाउंट 10,000 डेबिट हुआ है। सो देयरफॉर हम लोग यहां पर भी मोहन का अकाउंट को 10,000 से क्या करेंगे बच्चों, डेबिट करेंगे। क्लियर? मोहन 10,000 से डेबिट क्यों हुआ, सेल्स के कारण से डेबिट हुआ, खत्म बच्चों, और कुछ नहीं है। सो मोहन का डेबिट हुआ लेकिन क्रेडिट कुछ नहीं हुआ। सो देयरफॉर यहां का 10,000 लिखेंगे, इसे भी हम लोग 10,000 रुपए लिख देंगे बच्चों। सो जून महीना के एंड में हम इसको लेजर बैलेंस कर रहे हैं, यहां पे आपको 10,000 रुपए लिखना पड़ेगा क्योंकि अमाउंट कॉलम में। ये होगी आपका बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस सीडी क्लोज डाउन, यानी कि जून महीना के एंड में मोहन का जब अकाउंट क्लोज किए तो मोहन का कौन सा बैलेंस था बच्चों, मोहन का डेबिट बैलेंस था। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है कि मोहन का डेबिट साइड बड़ा है। कभी भी किसी भी इंडिविजुअल का, कभी भी किसी पर्सन का अगर डेबिट बैलेंस हो बच्चों तो याद रखना वो हमारे लिए एसेट है, हमारे लिए डेटर। मतलब डेबिट बैलेंस का मतलब बिजनेस को मोहन से पैसा मिलेगा। मोहन का डेबिट साइड बड़ा है, मोहन का डेबिट साइड बड़ा है। याद रखिए 10,000, क्रेडिट कुछ नहीं हुआ है, हमने यहां 10,000 रुपया लिख दिया। यानी कि आप जब जुलाई महीना स्टार्ट करेंगे तो मोहन का 1 जुलाई को हम मोहन का अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड लिखेंगे बच्चों 10,000 रुपया। समझ में आया? टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड लिखेंगे 10,000 रुपया लिखेंगे। समझ में आ रहा है आपको अच्छी तरह से? मतलब जुलाई महीना जब स्टार्ट करेंगे तो मोहन के अकाउंट में ऑलरेडी 10,000 का बैलेंस है, मतलब मोहन से हम ऑलरेडी 10,000 रुपया पा रहे हैं। तो क्या हम इसे भूल जाएं? नहीं भूल सकते। तो जब जुलाई महीना का मोहन का हिसाब फिर से शुरू होगा तो मोहन को बोलना है, मोहन तेरा 10,000 पुराना का बैलेंस बचा हुआ है ना? सो इस बैलेंस को तो हम लोग बच्चों भूल नहीं सकते, इस बैलेंस को लेकर बढ़ेंगे। अब मोहन हमसे और सामान खरीदेगा, मान लीजिए जुलाई महीना में मोहन हमसे और 5,000 का सामान खरीदा, तो अब हम मोहन से टोटल कितना पाएंगे, 10 पुराना और 5 नया, 15,000। सो मोहन का अकाउंट आगे बढ़ेगा, यही 10,000 के साथ मोहन का अकाउंट खुलेगा। बच्चों आई होप कि मैंने लेजर आपको आइडिया दे पाया। आपको अगर 60-70% भी अगर आपको समझ में आया है तो हम आपको बताते हैं काम हम लोगों का हो चुका। दिस सेशन वाज सक्सेसफुल बिकॉज बाकी वो जो 25-30% जो भी आपके डाउट्स है
वो आने वाले सम्स जब हम और लेजर्स करेंगे उसमें वो पक्का क्लियर होगा। सो अभी एक चीज आपको आइडिया हो रहा है कि लेजर एक डेडिकेटेड एक सेपरेट अकाउंट है हर अकाउंट का। सो जैसे मैंने कैश अकाउंट खोला, सो अब देखना कि कैश से रिलेटेड जितना ट्रांजैक्शन था कैश वो रिकॉर्ड हुआ कैश अकाउंट में। कैपिटल का जब मैंने अकाउंट खोला तो मैंने सिर्फ कैपिटल रिलेटेड ये अकाउंट लिखा। जर्नल में देखा मैंने कैपिटल कब कब क्रेडिट या डेबिट, यही तो दो चीज हो सकता है, कैश कब डेबिट कैश कब क्रेडिट। मोहन कब डेबिट हुआ मोहन कब क्रेडिट हुआ। सो जैसी तरह से जर्नल में हो रहा है उसी तरह से आप लेजर में भी उसे डेबिट और क्रेडिट करोगे। बस इतना याद रखना, उसका कारण लिख देना कि किस कारण से डेबिट हो रहा है किस कारण से बच्चों क्रेडिट हो रहा है। इस तरह से आपको हर एक अकाउंट का, यहां पे सैलरी का भी और अकाउंट खुलता, सेल्स का इसी तरह से सेल्स का अकाउंट खुलता बच्चों। तो जितना भी अकाउंट आप खोल पाओ आपको खोलना है, राइट। जितने भी अकाउंट इन्वॉल्व है जर्नल्स में, जितने भी सारे अकाउंट्स है, सबका इस तरह से बच्चों एक इंडिविजुअल लेजर्स बनता है ताकि हम लोग बढ़िया से सारे ट्रांजैक्शंस को सेग्रीगेट कर सके, उसे ग्रुपिंग कर सके। और अगर किसी भी वक्त हमको मोहन फोन करके पूछे कि भाई मेरा बैलेंस बताना कि हमको कितना देना है, तो हम लोगों को जर्नल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग मोहन के लेजर में जाएंगे और उसका बैलेंस अमाउंट देखेंगे। डेबिट बैलेंस है तो 10,000 बोल देंगे, मोहन तेरे से 10,000 रुपया हम लोगों को मिलेगा। सिंपल एज दैट। सो देखिए इस लेजर से क्या हो रहा है कि आप सारे इंफॉर्मेशंस, सारे अकाउंट्स को एक जगह लेकर आ रहे हो। सो ये फंक्शन है लेजर का। देखिए हमेशा हम लेजर क्यों बनाए, हम लेजर इसलिए बना रहे ताकि मेरा जो अकाउंट्स प्रेजेंट करने का तरीका है वो और बेटर होगा। हम जिसके सामने में भी अकाउंट्स को प्रेजेंट करेंगे। अब आप वो शादी वाले एग्जांपल में जाओ, अब आप शादी वाले एग्जांपल में जाओ, जिस तरह से हमने मोहन का कैश का कैपिटल का लेजर बनाया उसी तरह से तुम लोग फूड का बनाओगे, डेकोरेशन का बनाओगे, हलवाई वाला का बनाओगे। फॉर एग्जांपल आपने ट्रांसपोर्टेशन का बनाना, आपने लॉजिंग का बनाना, आपने ज्वेलरीज का बनाना, आपने क्लॉथ्स का बनाना है। तो अब अगर आपका पापा आपसे पूछेगा कि बेटा क्लॉथ्स में कितना खर्चा किया हम लोगों ने, तो आपको जर्नल में जाने की जरूरत नहीं, आप सीधा क्लॉथ्स के लेजर में जाओगे, पापा को बोले पापा हमने क्लॉथ्स में ये खर्चा किया। सो आपके पापा को भी अब शादी का हिसाब और बेटर समझ में आएगा, क्योंकि अब आपके पापा को ये चीज समझ में आ गया कि आपने कहां कितना पैसा खर्चा किया है। समझ में आ रहा है। सो इसीलिए ये लेजर बनाया जा रहा है ताकि हमारा अकाउंट्स और मीनिंगफुल हो। और इस लेजर से ये लेजर बनाने के बाद आगे का जो अकाउंट्स हम लोग बनाएंगे वो और इजी होगा, वो और आसानी से हम लोग उसको बना पाएंगे। नहीं तो अगर जर्नल क्या है ना बच्चों, खिचड़ी है, वो तो सारे साल का ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड है, तो उससे मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, ग्रुपिंग करना शुरू कर देते हैं, उसमें से छांटना शुरू कर देते हैं और जितने सारे अकाउंट है सबका इंडिविजुअल अकाउंट बनाना शुरू कर देते हैं बच्चों हम लोग, ताकि किसी भी वक्त किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में जानना है तो हमको उसका जर्नल में जाने की जरूरत नहीं है, पूरा जर्नल में जाने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ उसी का लेजर में जाएंगे और हमको उसका बारे में पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों। So this was the introduction class for the ledger. In the next class we are going to start with the 3 sums from your study material और हम 3 का 3 सम कंप्लीट करेंगे और उसके साथ ये लेजर भी कंप्लीट हो जाएगा। लेजर चैप्टर कंप्लीट होगा लेकिन लेजर बनाना कभी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि आने वाले 2 साल तक आपको सिर्फ और सिर्फ लेजर अकाउंट्स ही बनाने हैं। सब जगह आपको लेजर बनाने पड़ेगा, इसलिए कभी खत्म नहीं होने वाला है। राइट। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।